अभी एक कंपनी थी शक्ति पंप्स 2019 में 40 रुपए का शेयर था, अभी पीछे 1400 रुपए का मार्क है। लोगों को ना सोच रहे हैं कि मैं कोई कचरा खरीदूं 10 रुपए का और वो 10,000 का हो जाए। भाई तुम्हारे हाथ तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर आ गया ठीक है तो तुम 12 रुपए में बाहर हो जाओगे, 15 में बाहर हो जाओगे, 20 में बाहर हो जाओगे। और फिर रोते क्या लोग, यार जिस दिन मैं बेचता हूं ना उसी दिन ऊपर जाती है मार्केट, और जिस दिन मैं खरीदता हूं उस दिन नीचे चली जाती है। तुम्हें आता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में मजे के लिए मत आओ, मजे जाने का कसिनो जाओ। एग्जैक्टली ठीक है, या फिर वीडियो गेम खेलो या फिर रील देखो। स्टॉक मार्केट इज अ सीरियस बिजनेस एंड बी सीरियस, बी लॉन्ग टर्म, बी मतलब स्टिक टू द मार्केट, तभी जाके आप पैसा कमा पाओगे। स्टॉक्स में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए, मतलब किस तरीके से रेशियो होना चाहिए? देखिए मैं तो बहुत एंटी स्टॉक इन्वेस्टिंग हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, आप स्टॉक इन्वेस्टिंग के एंटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक में डालते हैं पैसा। म्यूचुअल फंड में मैनेजर बैठा है, उसको पता है, वो एंट्री लेना जानता है, एग्जिट लेना जानता है। हम सब एंट्री लेना जानते हैं, एग्जिट लेना नहीं जानते। अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, स्टॉक्स को समझ सकते हो, उसकी रिसर्च कर सकते हो, और स्टॉक अगर 30, अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे मार्केट्स गिरी 13%, बिल्कुल निफ्टी गिरा 13% टॉप टू बॉटम, रिलायंस गिरा 25%, एशियन पेंट्स गिरा 30%। आपको समझ आएगा कि इस टाइम पे निकलना है या और खरीदना है? चलो मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है। मैं अभी सामने सामने पूछ लेता हूँ, क्या डिसीजन लोगे? एशियन पेंट्स आपके पोर्टफोलियो में था, आपने खरीदा टॉप पे 2024 के सितंबर में, आपको लगा अरे यार गजब मार्केट चल रही है, चलो एशियन पेंट्स तो देश की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी है और उसको खरीद लेते हैं। खरीद लिया आपने, स्टॉक इज डाउन बाय 30%, बताओ क्या करोगे? लगेगा फिर निकल जाओ यार इसमें से। नहीं निकल ही नहीं पाओगे आप। और अब आप क्या वेट करोगे, मैं आपको बताता हूं ह्यूमन साइकोलॉजी। अब आप वेट करोगे ये भगवान करे बस उस प्राइस पे आ जाए। बिल्कुल। आप 1 साल 2 साल 3 साल वेट कर लोगे उस प्राइस पे आने का, और उस टाइम पे निकल जाओगे। 3 साल में 0 रिटर्न्स कमाने के लिए शेयर लिया था क्या? इससे अच्छा म्यूचुअल फंड, इससे अच्छा एफडी में डाल देते चुपचाप, किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल देते, डेट फंड में डाल देते, तो भी पैसा बना लेते। तो माय पॉइंट इज कि स्टॉक्स में ना लोगों को, मामा अर्थ करेक्टेड बाय 55% इन अ डे। सोचो उस आदमी का क्या होगा जिसने टॉप पे खरीदा होगा, प्राइस पे खरीदा तो होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने ना खरीदा हो। अब वो फंस गया जिंदगी भर के लिए, जब तक प्राइस वापस नहीं आता। अच्छा जिस दिन वापस आएगा 5-6 साल निकल जाते हैं, फिर आप सोचते हो यार मेरे तो प्राइस वापस आया था, मैंने चलो हाँ थैंक गॉड मेरे पैसे पूरे हुए। तुम्हें आता ही नहीं है तो क्यों मगजमारी कर रहे हो भाई? चुपचाप डालो म्यूचुअल फंड में, गिरेगा। अच्छा मैं आपको बताता हूं, लोग रिस्क की बात करते हैं। 2020 से लेके 2024 5-6 साल का पूरा पीरियड देखो, 4.5-5 साल, निफ्टी ने 202% रिटर्न दिया है, मतलब निफ्टी 3 गुना हो गया। और एक है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो स्मॉल कैप की 250 कंपनी है, वो भी एक इंडेक्स है, उसने 482% रिटर्न दिया। 482% रिटर्न उसी अवधि में। ठीक है जी। अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क होता है वो नीचे कितना गया, उसको रिस्क मानते हैं। तो अभी जो करेक्शन हुआ तो निफ्टी गिरा 14%, टॉप टू बॉटम 13-14%। आपको क्या लगता है वो स्मॉल कैप कितना गिरा होगा? ज्यादा गिरा। कितना? 25% गिरा, 18% गिरा था। ओके। अब लोग है ना स्मॉल कैप में भी कचरा खरीदते हैं। हाँ ये भी मतलब वो बोलते हैं मैं तो स्मॉल कैप ही खरीदा था। अरे तूने कचरा खरीदा था भाई, स्मॉल कैप नहीं खरीदा था। ये 250 सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इसमें पैसा डाल दे, क्या प्रॉब्लम है? लोगों को ना सोच रहे हैं कि मैं कोई कचरा खरीदूं 10 रुपए का और वो 10,000 का हो जाए। भाई तुम्हारे हाथ तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर आ गया ठीक है तो तुम 12 रुपए में बाहर हो जाओगे, 15 में बाहर हो जाओगे, 20 में बाहर हो जाओगे। तुम रुकोगे ही नहीं 10,000 के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुमने खरीदा क्या था और क्यों था। अब ये कंपनी थी शक्ति पंप्स 2019 में 40 रुपए का शेयर था, अभी पीछे 1400 रुपए का मार्क है, विच इज अ 35 टाइम्स इंक्रीज इन 5 years। ठीक है, पर आपने अगर 40 में खरीदा होता 2019 में, 20 में क्रैश था, आप तो बेच देते। फिर आप रुकते 40 रुपए, जैसे ही 40 रुपए आता यू टर्न मार के आप बाहर हो जाते, और फिर उसके बाद और फिर रोते क्या लोग, यार जिस दिन मैं बेचता हूं ना उसी दिन ऊपर जाती है मार्केट, और जिस दिन मैं खरीदता हूं उस दिन नीचे चली जाती है। तुम्हें आता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं मैं CFA हूं, मुझे स्टॉक्स के बारे में सब कुछ समझ आती है, मुझे फंडामेंटल आता है, टेक्निकल आता है, उसके बावजूद मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो डायरेक्ट स्टॉक्स मुश्किल से 7% ऑफ माई पोर्टफोलियो है। और वो भी क्यों है? क्योंकि मेरे पापा ने मुझे खरीद के दिए थे। मैं नहीं करता उसमें बाइंग, मेरे को नहीं आता। हाँ मुझे म्यूचुअल फंड समझ आता है, गोल के हिसाब से राइट म्यूचुअल फंड खरीद लो, बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा भी करते रहो, बस दिस इज इट।
संजय भाई, म्यूचुअल फंड की आपने बात की कि आप स्टॉक्स में नहीं आते, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोगों के लिए कि आप स्टॉक्स में नहीं जाते, कंसिडरिंग कि आपको सारी नॉलेज है उस चीज़ की, आपको टेक्निकल आता है, सब कुछ आता है, और लोग जो है बस जस्ट बिकॉज एक इधर से वीडियो देख लिया हमने, किसी ने बता दिया ये पेनी स्टॉक ले लो ₹2 का और वो 50 का हो जाएगा और फिर वो 500 चला जाएगा और फिर आप निकल जाना, इसमें फंसते हैं। तो इसको भी आप बताएं, पेनी स्टॉक वाली जो आदत है लोगों की ये, और फिर दूसरा हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। देखिए पेनी स्टॉक वही है, मैंने लोगों को कचरा इकट्ठा बिल्कुल। करने का शौक है, घर पे कपड़ों में भी और स्टॉक्स में एग्जैक्टली। ये भी। आप देखो, मैं एक बार अपनी क्लास चला रहा था तो मैंने सबसे बोला कि भाई तुम एक काम करो, जाओ मुझे बताओ कि ऐसी कितनी आइटम्स है घर में जो तुमने 1 साल से छुई भी नहीं है। तो अगली क्लास में आके सब ना एकदम रो पड़े, मतलब क्यों, क्या हुआ? बोलते सर 100 आइटम है तो 65-70 ऐसी आइटम्स है जो हमने छुई भी नहीं है। तो मैंने उनका, क्या जरूरत है तुम्हें लाइफ में? एक कोई टी शर्ट तुमने खरीदी, अब वो पहनते ही नहीं हो तुम, ठीक है, फिर भी नहीं पहनते, और अगले साल जाके फिर से 50 टी शर्ट उठा लाते हो, 40 टी शर्ट उठा लाते हो। क्या जरूरत है यार? तो उतना खरीदो ना जितना जितना बिल्कुल। जरूरत है। तो ये एक हैबिट है, और सेम हैबिट लोगों की स्टॉक्स में भी है। ये भी खरीद लो, वो भी। मेरे एक क्लाइंट, उन्होंने 54 म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं। अरे हर क्वार्टर में जाते हैं, 54। जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होता है उसको जोड़ देते हैं। मतलब क्यों खरीदा था पता नहीं, या तो किसी दोस्त ने बोल दिया। मतलब तुमने म्यूचुअल फंड को भी स्टॉक्स बना दिया है। लोग पहले स्टॉक्स में ये करते थे, अब तुम म्यूचुअल फंड में ये कर रहे हो कि ये भी खरीद लो, 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 ये भी खरीद लो। तो यार ये सब बंद करो। आजकल एक चीज और संजय भाई बहुत चल रही है, जैसे बुल मार्केट आती है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि भाई आईपीओ आ रहा है, ये आईपीओ खरीद लो, इसमें पैसा लगाओ, और वो कोई 50% ऊपर खुलता है, कोई 40%, कोई 90% जाता है एसएमई जो आईपीओज रहते हैं। तो आईपीओज में इन्वेस्ट करना ये कितना कितना सही बेट रहता है? आईपीओ में मेरी एक थीसिस है, Okay. जो अच्छा है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो अच्छा नहीं। Okay. जो अच्छा होगा वो आपको मिलता ही नहीं है, एलोकेट ही नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड होती है उसकी। और जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक हाँ, है, बिल्कुल, मतलब यही यही होता है। चीज ही होता है। पेटीएम सबको मिला था, बिल्कुल। 2150 में मिला था, और 400 देख के आया, अभी बिल्कुल। शायद 800-900 के हाँ। आसपास है। तो पॉइंट इज सर, ये ना विनेबल गेम नहीं है। अच्छा, अगर आपको मिल भी गया तो एक ही लॉट मिलेगा। बिल्कुल। एक लॉट 14-15 हजार का होता है। समझो वो 100% प्रीमियम पे भी खुला, तो भी आपने 14,000 ही कमाया ना। बिल्कुल। तो इफेक्टिवली 14,000 कमाने के लिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि कल को वो हो सकता है फंड। अच्छा, जैसे आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, अब आदमी लेता ही नहीं है, वो कहता है यार ये तो स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं और होल्ड बढ़िया। करूंगा। फिर वो नीचे आ जाता है। कितने सारे स्टॉक्स है जो लिस्टिंग गेन के साथ है, अभी बिल्कुल। आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्विगी। बिल्कुल, अभी नीचे हो गए सब। हाँ, तो अगर आपने रोका होता कि नहीं नहीं स्विगी तो बहुत बढ़िया कंपनी है, हो सकता है बढ़िया है, पर मार्केट ने सूद दिया। बिल्कुल। मार्केट के सामने थोड़ी किसी की चलती है। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इन द मार्केट। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो पूरी मार्केट को इंपैक्ट करता है। वॉर हो गई, पॉलिटिकली कुछ हो गया, जैसे मोदी जी जब 4 जून को नहीं बन पाए फर्स्ट, उसमें उनको पूरी सीट नहीं आई, मार्केट्स वर डाउन 5.5%। अगले दिन रिवाइव हुई जब उनको समझ आ गया ठीक है इक्वेशन सही बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या, रिलायंस ओवरनाइट ऐसा क्या कर गई जो 6% नीचे गिर गई? इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है जो उस कंपनी या सेक्टर के हिसाब से होता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने बोला मैं नया H1B वीजा नहीं दूंगा, तो आईटी सेक्टर की बैंड बच जाएगी। अचानक से आप देखोगे टीसीएस गिर गया, इन्फोसिस गिर गया, सब गिर गया। क्यों? क्योंकि ये उस सेक्टर को इंपैक्ट कर रहा है। उसे हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो मार्केट का सिस्टमैटिक रिस्क से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। अगर कल को वॉर हो गई, हमारी कंपनियों ने थोड़ी कुछ खराब बिल्कुल, परफॉर्मेंस exactly. की है। यहाँ पे HUL उतना ही साबुन बेच रहा है, बिल्कुल। क्या कहते हैं, टीसीएस उतना ही धंधा कर रहा है, पर क्या है, वॉर हो वॉर हो गई। गई। सो आईपीओ पे आता हूं, इट इज नॉट अ विनेबल गेम। इट इज गुड फॉर एक्साइटमेंट, मजा आता है। पर एक मैंने ऐड देखी थी आलिया भट्ट की, जिसमें वो कहती है आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए। वीको की ऐड थी शायद, और बड़ी अच्छी लगी मुझे ऐड। सिंपल सी ऐड थी, वो एप्पल खाती है और बोलती है दांतों के लिए आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए। तो मैं भी यही क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए? स्टॉक मार्केट में मजे के लिए मत आओ, मजे जाने का कसिनो जाओ, एग्जैक्टली। ठीक है, या फिर वीडियो गेम खेलो, या फिर रील देखो। स्टॉक मार्केट इज अ सीरियस बिजनेस, एंड बी सीरियस, बी लॉन्ग टर्म, बी मतलब स्टिक टू द मार्केट, तभी जाके आप पैसा कमा पाओगे। म्यूचुअल फंड खरीदना है पहले तो गोल, जो बात हमेशा मैं करता हूँ। दूसरा, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले उसके रिस्क रिवॉर्ड को चेक करो। आप ये मत देखो 1 साल में कितना रिटर्न दिया, वो सही मेजर नहीं है। मिनिमम 5 साल देखो, पहली चीज। ठीक है। दूसरा एक कंसेप्ट होता है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न से हमें पता चलता है ये जो म्यूचुअल फंड है ये द्रविड़ है या सहवाग है। ओके। दोनों अच्छे बैट्समैन हाँ, हैं, एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। पर द्रविड़ टिकता है, सहवाग मारता है, ठीक है।
तो जो आपको ना लॉन्ग टर्म में सहवाग से ज्यादा द्रविड़ चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, एग्जैक्टली आप T20 नहीं खेल रहे हो। अगर मैं 20 साल का फंड चुन रहा हूं तो मुझे द्रविड़ चाहिए भाई, जो पूरा टाइम बैटिंग करता रहे, रहेगा। चाहे कम रन बनाए पर बैटिंग पे रहे, मतलब आउट ना हो जाए। शोएब अख्तर वहां से आएगा वो ऐसे मार देगा हाँ वो उसको तंग करता रहेगा, वो 170 पे डालेगा बॉल, 160 पे डालेगा, ये तो डालता रहे तू डालता रहे, बिल्कुल। और कई लूज बॉल मिली तो उसको बाहर कर बिल्कुल। देगा, ठीक है, थकाएगा वो। बिल्कुल। तो हमें तो ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो थका दे मार्केट को, मार्केट मतलब मार्केट के सामने पुष्पा बन जाए, झुकूंगा नहीं, ठीक है। उससे वो चीज आपको पता चलती है रोलिंग रिटर्न से। तो रोलिंग रिटर्न्स जिस फंड के सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं उनको आप चूज कर सकते हो, दैट मींस दे आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। नहीं तो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं पर रोलिंग रिटर्न्स बहुत खराब होते हैं, यानी उनका कोई जैकपॉट लग गया, कोई एक स्टॉक भाग गया जिसमें मतलब वो भगवान की कृपा थी, वो वैसे कोई फंड मैनेजर का इंटेलिजेंस नहीं थी, ठीक है। तो आई थिंक ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट। तीसरा, म्यूचुअल फंड जब भी आप सिलेक्ट करो ना तो एक तो उसका एक्सपेंस रेशियो देख लो कि ज्यादा ना हो। कोई भी डायरेक्ट फंड का भी एक्सपेंस रेशियो कोशिश करो 0.6-0.7% से ज्यादा ना हो, ठीक है। चौथा जो है आप ये देखो कि उसका बेंचमार्क को वो कितनी बार बीट करता है। ओके तो मैं कभी कभी कहता हूं कि किसी फंड ने 12% दिया, किसी ने 18 दिया, 12 वाला 18 से अच्छा हो सकता है। कैसे? क्योंकि 18 वाले ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, ओके और 12 वाले ने अपने बेंचमार्क को बीट कर ठीक दिया, है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि किस फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है, ये भी एक अगला है। और कैटेगरी में, उस कैटेगरी में, उस क्लासरूम में, जैसे अपन रैंक बोलते हैं ना कि 50 बच्चों की क्लास में क्या रैंक आया, तो वैसे उस 50 बच्चों की क्लास में इसका रैंक क्या चल रहा है, क्या ये कंसिस्टेंटली 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये ब्रॉड चीजें भी अगर आप चेक करोगे, देखो हम भगवान नहीं है, उसके बाद बिल्कुल, हमें नहीं पता exactly. क्या होने वाला है, पर ये एटलीस्ट अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते थे हमने कर लिया। सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट म्यूचुअल फंड। फाइन संजय भाई, फिर ये जो आप कह रहे हैं कि रोलिंग रिटर्न चेक करें ये सब चीज, तो रोलिंग रिटर्न आम आदमी कैसे चेक करेगा? बहुत आराम से, सब इजीली अवेलेबल है, सब इजीली अवेलेबल। आप सिर्फ रोलिंग रिटर्न्स लिखे म्यूचुअल फंड्स के, वो आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, उसको किसी के साथ कंपेयर करना है, सब कुछ मिलता है बहुत आराम से। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे मिलता है। देखिए आपको भाई क्या कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकता, बिल्कुल। तो थोड़ा तो मरना मेहनत तो पड़ेगा करना स्वर्ग पड़ेगा। जाने के लिए, कुछ तो मेहनत करो यार, सब कुछ परोसा हुआ नहीं मिलेगा आपको। या फिर जाके फंड प्लानर से बात कर लो, फाइनेंशियल प्लानर से बात कर लो, उससे ये क्वेश्चन पूछो कि सर इसका रोलिंग रिटर्न किसका अच्छा है। क्या होगा जब आप फंड प्लानर से राइट क्वेश्चन पूछोगे ना, उसको भी समझ आएगा कि आदमी को आता है, एग्जैक्टली। और जिस आदमी को आता है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो फंड प्लानर भी आपको लाइटली नहीं लेगा फिर।